विनय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो हर वीकेंड मसाज सेंटर जाता था थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। एक दिन जब वो यूजुअल स्पा गया, वहाँ उसका अपॉइंटमेंट श्रवण नाम के नए थेरेपिस्ट के साथ लगा। श्रवण 25-26 साल का होगा, स्लिम फिट बॉडी, काम नेचर और सॉफ्ट हैंड्स। जैसे ही उसने विनय को टच किया, विनय का पूरा बॉडी रिलैक्स होने लगा। श्रवण का टच कुछ अलग ही था, जेंटल लेकिन थोड़ा इंटेंस। मसाज के दौरान कभी कभी दोनों की आंखें टकरा जाती थी। श्रवण का स्माइल और विनय का ऑकवर्ड सा रिएक्शन, दोनों में एक इनविजिबल स्पार्क बन चुका था। मसाज ख़त्म होने के बाद विनय ने कैजुअली श्रवण से पूछा, तुम होम सर्विस भी देते हो क्या? श्रवण ने हल्का सा मुस्कुरा के बोला, हाँ सर, बाय अपॉइंटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट वीकेंड विनय ने श्रवण को अपने घर बुला लिया। फ्लैट में सिर्फ विनय था। श्रवण आया यूजुअल यूनिफॉर्म में। रूम में लाइट डीम थी, सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा था। मसाज स्टार्ट हुआ। श्रवण ने ऑयल लगाया, विनय की पीठ पे वार्म टच दिया। धीरे धीरे बॉडी पे हाथ घूमते रहे। विनय थोड़ा रेस्टलेस हो गया। उसका बॉडी श्रवण के टच पे रिएक्ट कर रहा था। श्रवण भी कुछ सेकंड्स के लिए रुकता, फिर से टच करता, जैसे उसे भी फील हो रहा हो। मसाज लोअर बैक तक आया। दोनों की सांस तेज़ हो चुकी थी। विनय ने धीरे से कहा, ऐसे ही रह जाओ ना थोड़ी देर। श्रवण रुक गया, लेकिन हाथ उसके बॉडी पर थे। साइलेंस के बीच सिर्फ सांस की आवाज़ थी। श्रवण ने भी पहली बार अपना हाथ विनय के चेस्ट तक ले आया। फिंगर्स सॉफ्टली ग्लाइड करते हुए विनय ने आंखें बंद कर ली। वो टच मसाज से ज़्यादा इंटीमेट लग रहा था। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों के दिल एक दूसरे की तरफ खींच रहे थे। विनय ने श्रवण का हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, तुम कुछ अलग हो। श्रवण ने आंखों में देखा, और तुम भी। बस उस रात के बाद कुछ बदल गया। मसाज अब रूटीन नहीं रहा। उस टच में फीलिंग थी, पहला फिजिकल कनेक्शन, पहला इमोशनल स्पार्क। सुपरमार्केट के स्नैक एस्ले में विनय और श्रवण अचानक टकरा गए। ट्रॉली की टकरार से चिप्स गिर गए। दोनों ने साथ में उठा लिया और नेचुरल सा है ही निकल गया। छोटी सी बातचीत हुई, फेवरेट कॉफ़ी, वीकेंड प्लान्स, बस कैजुअल स्माइल्स। बट अंदर ही अंदर दोनों का पल्स बढ़ता गया। वो मिलना एक बहाना बन गया सोचने का। अगले 4 दिन विनय को काम के बीच श्रवण की सॉफ्ट स्पोकन आवाज़ याद आती रही। श्रवण को टेबल बुकिंग्स के बीच विनय का ऑकवर्ड क्यूट स्माइल। चौथे दिन विनय से कंट्रोल नहीं हुआ। वो सीधा मैसेज सन मसाज सेंटर पहुंच गया। काउंटर पे अपॉइंटमेंट की जगह श्रवण को रिक्वेस्ट की और कैजुअली बोला, पर्सनल नंबर मिल सकता है तुम्हारा? होम सेशन के लिए कन्वीनियंट रहेगा। श्रवण ने एक सेकंड हेजिटेट किया, फिर डायरेक्टली एक स्लिप पे नंबर लिखकर दे दिया। शाम को विनय ने टेक्स्ट किया, कल 7 बजे सेम प्लेस। रिप्लाई तुरंत आया, ओके डन। अगली शाम श्रवण एग्जैक्टली 7 बजे डोरबेल पर था। डिम लाइट्स, माइल्ड इंस्ट्रूमेंटल और वही ट्रस्टी मसाज टेबल। ऑयल लगाते ही श्रवण के हाथ विनय के शोल्डर से लोअर बैक तक स्लाइड हुए। दोनों ऑलरेडी कंफर्टेबल थे, सो पॉजेस ज़्यादा इंटीमेट लगने लगे। विनय ने स्पाइन के पास लाइट मोन किया। श्रवण ने हल्का सा प्रेशर कम किया, पर टच छोड़ा नहीं। एटमॉस्फेयर में बस सांस की गर्माहट थी। बॉडी वार्म टच से रूम के टेम्परेचर जैसे बढ़ गया हो। विनय ने आंख खोलकर सीधा कहा, मिस किया था तुम्हें। श्रवण ने लो वॉइस में बोला, मैं भी। फिंगर्स अप चेस्ट पर थे, हार्ट बीट्स सिंक हो रही थी। सेशन ख़त्म नहीं हुआ था, पर एक इनविजिबल लाइन क्रॉस हो चुकी थी। मसाज टेबल से ज़्यादा पर्सनल स्पेस शेयर हो गया था।
दोनों की नज़र में एक साइलेंट प्रॉमिस था। ये सिर्फ प्रोफेशनल विजिट नहीं, शायद कुछ और शुरू होने जा रहा था। एपिसोड नंबर 2। रात के 10 बजे विनय ने श्रवण को फिर से टेक्स्ट किया। आज रात आ सकते हो, थोड़ा लेट मैसेज चाहिए। आज रात आ सकते हो, थोड़ा लेट मसाज चाहिए, बॉडी में स्ट्रेस है। श्रवण का रिप्लाई तुरंत आया, आई विल बी देयर बाय 10:30। विनय ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। रूम हल्का डार्क था, सिर्फ एक बेडशीट पे लैंप ऑन था। एसी ऑन था पर कंबल रेडी रखा गया था। विनय ने एक लूज़ कॉटन शॉर्ट्स और ओपन वेस्ट पहना था, जिससे चेस्ट थोड़ा विजिबल हो रहा था। श्रवण जब आया तो उसका लुक भी कैजुअल था। ब्लैक टी और ट्रैक पैंट्स, परफ्यूम की हल्की फ्रेगनेंस हवा में घुल रही थी। स्टार्ट करें? श्रवण ने पूछा। विनय ने सिर्फ हल्का सा स्माइल दिया और बेड पे उल्टा लेट गया। श्रवण ने ऑयल गर्म किया, हाथ रब किए और पीठ से मसाज शुरू किया। वैसे तो सब नॉर्मल लग रहा था, शोल्डर्स, नेक, बैक, लेकिन श्रवण का टच आज कुछ अलग था। हर प्रेस के साथ वो हाथ थोड़ा ज़्यादा लिंजर करता, थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता। कभी कभी थम्स सर्कुलर मोशन में चलती, जो विनय के अंदर कुछ जगा रही थी। 15 मिनट के बाद श्रवण ने कहा, लेट जाओ सीधा, चेस्ट और स्टोमक का अभी मसाज करेंगे। विनय थोड़ा सीधा लौट गया। आइज़ क्लोज्ड थी पर बॉडी अलर्ट थी। श्रवण ने ऑयल विनय के चेस्ट पर डाला और धीरे से रब करने लगा। हाथ स्लो थे, सेंशुअल थे और ग्रेजुअली नीचे की तरफ जा रहे थे। श्रवण ने विनय के नेवल एरिया को फोकस किया, सर्कुलर स्ट्रोक्स, थम्स से सीधा हल्का प्रेशर। विनय की ब्रीदिंग हैवी होने लगी। फिर श्रवण का हाथ नेवल के जस्ट नीचे तक गया, जहां वेस्ट बैंड स्टार्ट होती है। विनय ने आंखें खोल के श्रवण की तरफ देखा। श्रवण ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ आंखों से सिग्नल दिया, मैं जानता हूँ कि तुम फील कर रहे हो। अब श्रवण का हाथ एक जगह रुक गया, नेवल और प्राइवेट एरिया के बीच का सेंसिटिव जोन। उसने ऑयल लगाकर स्लोली रब किया, सर्कुलर मोशन में। विनय के मुंह से हल्की सी साउंड निकल गई। हर टच श्रवण का प्लान लगा, नॉट जस्ट अ मसाज बट अ सेडक्शन। फिंगर्स उस सेंसिटिव जगह पे थोड़ा प्रेशर के साथ, फिर हल्का सा स्ट्रोक। विनय की बॉडी चिल से बाहर आ गई थी। कंबल नीचे से हल्का राइज होने लगा था। श्रवण ने तब नेक के पास झुक कर पूछा, इतना स्ट्रेस क्यों है बॉडी में? विनय ने हल्की सी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे टच से ही सब निकल रहा है। फिर श्रवण ने नेवल से थोड़ा और नीचे जाके थंब से प्रेस किया। शॉर्ट्स के अंदर हीट बढ़ रही थी। श्रवण ने 1 सेकंड के लिए पॉज किया, फिर स्लोली हाथ वेस्ट बैंड के पास लाया, लेकिन अंदर नहीं गया, जस्ट टच किया, टीज किया। विनय ने आंखें बंद करके स्लो वॉइस में बोला, डोंट स्टॉप। श्रवण ने उसके थाइज के अंदर की एक तरफ स्ट्रोक दिया और बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स पे फोकस करने लगा, जो यूजुअली नॉर्मल मसाजस में इग्नोर होते हैं। वो रात एक फुल बॉडी रिलैक्शन से ज़्यादा एक साइलेंट सेडक्शन बन चुका था। श्रवण का हर टच विनय के लिए एडिक्टिव बन रहा था। मसाज ख़त्म हुआ बट विनय ने उसे रोका नहीं। जब श्रवण उठने लगा, विनय ने हाथ पकड़ के उससे रोक लिया और कहा, दोनों की आंखों में इंटेंस डिज़ायर थी। कोई वर्ड नहीं था पर दोनों जानते थे कि अगला स्टेप क्या होगा। एपिसोड नंबर 3। अब मसाज वीकेंड्स का रूटीन नहीं रहा था। हर दूसरे दिन विनय श्रवण को बुलाता, कभी कभी रात को और कभी लेट इवनिंग में। विनय का शेड्यूल टाइट था पर श्रवण के टच के लिए उसके पास हमेशा वक्त होता। श्रवण भी समझ चुका था कि अब ये सिर्फ एक क्लाइंट प्रोफेशनल रिलेशनशिप में नहीं रहा है। दोनों के बीच जो फिज़िकल कंफर्ट था वो अब एडिक्शन बन चुका था।
एक दिन रात को विनय ने श्रवण को फिर से बुलाया। रूम यूजुअल सेटअप में था, डीम लाइट्स, सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक और वही थिन बेडशीट जिसमें विनय कंफर्टेबल फील करता था। लेकिन आज एक चीज़ अलग थी। जब श्रवण ने आंखों से देखा, विनय ने मसाज टेबल पे सिर्फ एक लो राइज जॉकी अंडरवेयर पहना था। उस अंडरवेयर से उसका मैस्कुलिन बल्ज क्लियर दिख रहा था और श्रवण थोड़ा फ्रीज कर गया। तुम रेडी हो? श्रवण ने पूछा हल्की सी हिचकिचाहट के साथ। विनय सीधा उसकी आंखों में देख के बोला, आज सिर्फ बॉडी रिलैक्स करना नहीं है, दिल भी रिलैक्स करना है। श्रवण ने कुछ भी नहीं कहा, पर हाथ में ऑयल लिया और विनय की थाइस से मसाज शुरू किया। जब उसके हाथ ने विनय के इनर थाइस पर प्रेशर डाला, विनय के बॉडी ने हल्की सी ट्विच दी। फिर धीरे से हाथ नावल के पास आया, वही सेंसिटिव स्पॉट जहाँ से सेंसेशन स्टार्ट होती है। श्रवण का टच स्लो था, सेडक्टिव था, लेकिन विनय के बॉडी के आज कुछ और ही सोच रखा था। विनय ने आंखें खोलकर श्रवण की आंखों में देखा और बोल्ड टोन में बोला, आई रियली लाइक योर टच ऑन माई बॉडी, इट मेक्स मी फील समथिंग डीप। श्रवण रुक गया, उसका हाथ नावल के जस्ट नीचे था। विनय ने धीरे से उठकर श्रवण के पास अपना फेस ले आया। श्रवण कुछ बोलता उससे पहले विनय ने उसकी गर्दन पर एक सॉफ्ट किस कर दिया। श्रवण की सांस जैसे रुक ही गई हो सेकंड के लिए, लेकिन उसने मूव बैक नहीं किया। उस किस ने एक स्पार्क इग्नाइट कर दिया था। श्रवण ने विनय के चिक पर किस किया, फिर लिप्स पे, और बस उसके बाद कुछ रुक ही नहीं पाया। दोनों ने एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिया, लिप्स पर, नेक पर, ईयर्स, हर जगह। श्रवण ने विनय के चेस्ट को सक किया, सॉफ्ट बाइट दिया। विनय के हाथ उसके पीछे से उसे टाइटली होल्ड कर रहे थे। किसेस डीप हो रहे थे, टंग्स एक दूसरे के माउथ में एक्सप्लोर करने लगे। सांसें तेज थी, हार्ट बीट और तेज़। विनय ने श्रवण की टी शर्ट उतार दी और उसका स्मूथ वार्म स्किन फील करते हुए उसके निप्पल एरिया पे अपनी जुबान से हल्का लिक किया। श्रवण ने भी विनय के अंडरवेयर के ऊपर से बॉडी को टाइटली ग्रैब किया। उनका पूरा बॉडी कांटेक्ट गर्म हो चुका था, स्वेट और डिज़ायर दोनों के साथ। दोनों के हाथ अब एक दूसरे के बॉडीज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे बिना किसी हेजिटेशन के। श्रवण ने विनय के पीठ पे किस किया, फिर वेस्ट के पास लिक करते हुए टाइटली होल्ड किया। विनय ने उसका फेस अपने हाथ में पकड़ के दोबारा लिप्स पे डीप किस दिया। वो रात सिर्फ प्लेजर नहीं थी, वो कनेक्शन था जहां दोनों ने एक दूसरे के बॉडी को एक्सेप्ट किया, डिज़ायर को एक्सप्रेस किया बिना किसी बाउंड्री के। मसाज टेबल अब सिर्फ एक सपोर्ट थी, रियल थेरेपी तो उनके लिप्स, टच और मोन्स में चल रहा था। दोनों बस एक दूसरे में खो गए थे, नीदर रेजिस्टेंस नॉर गिल्ट, बस रॉ पैशन एंड कंफर्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ज़रूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे और मोटिवेट कीजिएगा ऐसे स्टोरीज़ लाने के लिए। धन्यवाद। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। अब दोनों के बीच सिर्फ बॉडी का कनेक्शन नहीं था, एक इमोशनल बॉन्डिंग भी बन चुकी थी। श्रवण हर 2 दिन में विनय के घर आता, कभी सिर्फ कडल करने, कभी मूवी देखते हुए एक दूसरे को फील करने। विनय का बिहेवियर धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगा। उससे अब जलन होने लगी थी जब श्रवण अपने स्पा जॉब की बात करता। एक दिन शाम को विनय ने श्रवण को डिनर के लिए बुलाया। दोनों ने एक दूसरे के साथ सोफे पे खाना खाया। श्रवण अपनी डेली रूटीन शेयर कर रहा था। आज एक मैरिड क्लाइंट आई थी, फुल बॉडी मसाज था, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गई थी मेरे टच से। बस इतना सुना था कि विनय का चेहरा टाइट हो गया। उसने प्लेट टेबल पर रखी, ग्लास उठाया और पानी पिया। श्रवण ने नोटिस किया, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? विनय ने सीधा उसकी आंखों में देखा और काम लेकिन इंटेंस टोन में बोला, मैं ये सब नहीं सुन सकता श्रवण। मैं चाहता हूँ कि तुम ये जॉब छोड़ दो। मुझे पसंद नहीं कि कोई
और तुम्हारे हाथों से टच्ड हो। आई लव यू, और मैं नहीं चाहता तुम किसी और के बॉडी के इतने पास जाओ। मुझे नहीं चाहिए कि तुम किसी और के स्किन के वो फील दो जो मुझे देते हो। दैट्स माइन, ओनली माइन। श्रवण शॉक्ड था। उसने सोचा नहीं था कि विनय इतना पॉजिटिव हो जाएगा। विनय, ये मेरा काम है, मैं टच कर रहा हूँ प्रोफेशनल तरीके से। विनय ने इंटरप्ट किया, प्रोफेशनल हो या पर्सनल मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हारा टच मेरे लिए स्पेशल है। मैं नहीं चाहता वो किसी और को मिले। मैं सच कहूँ, मैं इनसिक्योर फील करता हूँ जब भी तुम स्पा में किसी और को मसाज करते हो। श्रवण कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया। उसके फेस पे कन्फ्यूज़न, इमोशन और थोड़ा गिल्ट था। फिर विनय ने उसका हाथ पकड़कर सॉफ्टली कहा, तुम छोड़ दो ना ये जॉब, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। तुम चाहो तो यहीं मेरे साथ रह सकते हो। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरे हो, किसी और के नहीं। श्रवण ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ हक था, प्यार था और थोड़ा डर भी। श्रवण ने हल्का सा स्माइल किया, तो मुझे अपना बना चुके हो विनय, और मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं अब किसी और के टच में इंटरेस्ट नहीं रखता। मैं तुझ में ही लस्ट हो जाता हूँ हर बार। विनय ने उसे खींच के अपनी गोदी में ले लिया। दोनों एक दूसरे के चेस्ट से चिपक गए। श्रवण ने उसके फेस पर किस किया, पहले फॉरहेड पे और फिर लिप्स पे। दैट नाइट कोई मसाज नहीं हुआ, बस कडलिंग थी, होल्डिंग था और साइलेंट प्रॉमिस था। श्रवण ने डिसाइड कर लिया कि वो जॉब क्विट कर देगा, पर बिना किसी ड्रामा के। अगली सुबह श्रवण स्पा सेंटर गया, लेकिन अंदर जाते ही उसका मन कहीं और था। हर क्लाइंट के अपॉइंटमेंट लिस्ट को देखते ही उसका दिमाग में विनय की बात घूम रही थी। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और का टच करो, तुम सिर्फ मेरे हो। यही बात उसके मन में बार बार घूम रही थी। उसने रिसेप्शन पे बोला, मुझे मैनेजर से मिलना है। कुछ देर बाद मैनेजर आया। श्रवण ने सीधा बोला, सर आई एम रिज़ाइनिंग, आज के बाद मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा। मैनेजर ने पूछा, क्या सैलरी का इशू है क्या, या फिर कुछ ने कुछ कहा? श्रवण ने सिंपली जवाब दिया, नहीं सर, पर्सनल रीज़न है, मुझे अब दूसरी डायरेक्शन में लाइफ ले जानी है। मैनेजर ने शॉक तो लिया, क्योंकि श्रवण इज़ अ बेस्ट थेरेपिस्ट था, पर उसने रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। शाम को विनय अपने बालकनी में कॉफ़ी ले खड़ा था जब श्रवण उसके पीछे से आया क्वाइटली और उसके कंधे पर चिन्ह रख दिया। आज मैं फ्री हो गया, उसने हल्का सा बोला। विनय ने तुरंत उसकी तरफ मुड़कर उसका फेस पकड़ा। यू मीन? श्रवण ने सिर हिला के हाँ कहा। आई क्विट, अब कोई और मेरे हाथों का फील नहीं कर पाएगा एक्सेप्ट यू। विनय ने उसे टाइटली हग किया। तुमने मेरे लिए ये सब किया? श्रवण ने कहा, नहीं, हमारे लिए, क्योंकि मुझे भी तो वो सब अनकंफर्टेबल लगने लगा था जब मैं किसी और को टच करता और तुम्हें सोचता। और उस रात विनय ने डाइनर स्पेशल बनाया था, होममेड पास्ता, वाइन और सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल बैकग्राउंड म्यूज़िक। दोनों टेबल पे सामने बैठे थे, लेग्स एक दूसरे पे स्लाइड टच हो रही थी। कन्वर्सेशन में सिर्फ कंफर्ट था, कोई ऑकवर्डनेस नहीं। खाने के बाद श्रवण ने विनय का हाथ पकड़ा। अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मुझे कोई रूटीन नहीं रोकता, कोई शिफ्ट नहीं, मैं पूरा तुम्हारे टाइम का हूँ। विनय ने उससे स्लोली बेडरूम की तरफ ले आया। बेड पे पहुँचते ही विनय ने श्रवण के लिप्स पर किस किया, स्लो और डीप। श्रवण ने विनय का शर्ट उतारा, उसके चेस्ट पे जुबान से छोटी सी लिख दी और बोला, आज सिर्फ तुम्हारे लिए ही हूँ मैं। दोनों ने एक दूसरे के कपड़े उतारे, लेकिन सब कुछ स्लो, सॉफ्ट और इंटीमेट था। श्रवण ने विनय के नावल एरिया पे किस किया, उस जगह जहाँ से हर बार विनय की बॉडी ट्रेम्बल कर जाती थी। विनय ने श्रवण के वेस्ट को होल्ड करके उस पर किस किया, फिर नेक, शोल्डर्स, कॉलर बोन, सब कुछ फील करते हुए। सकिंग, बाइटिंग सब कुछ था, लेकिन इस बार उसमें लश नहीं, फुल ऑफ इमोशन। श्रवण ने पूरी रात विनय को सिर्फ एक ही मैसेज दिया,
आई बिलोंग टू यू। विनय ने भी श्रवण के बालों में उंगली घुसाकर उस पर किया, यू आर माइन, ओनली माइन। उस रात सिर्फ पैशन नहीं, कमिटमेंट भी था। दोनों ने बिना किसी ब्रेक के एक दूसरे को एक बार फील किया, टच किया, पोजेस किया, बिना किसी डर के, बिना किसी बाउंड्री के। एपिसोड नंबर 4। श्रवण ने जब जॉब छोड़ दिया था, अब उसका पूरा वक्त विनय के साथ बीत रहा था। कुकिंग टुगेदर, चिलिंग, फिजिकल क्लोजनेस, इमोशनल कनेक्शन, सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट चल रहा था। विनय ने अपनी लाइफस्टाइल एडजस्ट कर ली थी और श्रवण उसके फ्लैट में अनऑफिशियली शिफ्ट हो चुका था। एक संडे आफ्टरनून दोनों ने डिसाइड किया कि बाहर निकल के लंच करते हैं। एक कोजी रोफटॉप कैफ़े में दोनों गए। विनय ने श्रवण के हाथ कैजुअली पकड़ के रखा हुआ था, ओपनली, बिना किसी हेजिटेशन के। श्रवण हल्का सा कॉन्शियस था, लेकिन विनय ने उसका हाथ टाइटली पकड़कर बोला, इट्स ओके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। तभी एक टेबल से एक आदमी श्रवण को देख के शॉक हो गया। श्रवण भी उस फेस को देखते ही स्टिफ हो गया था थोड़ा। वो आदमी था मिस्टर करण मल्होत्रा, एक रिच एरोगेंट क्लाइंट जिसे श्रवण रेगुलर मसाज देता था जब वो स्पा में काम करता था। और वो क्लाइंट श्रवण के टच का आदी बन चुका था। हर बार एक्स्ट्रा टिप, लेट आवर अपॉइंटमेंट्स, कभी कभी पर्सनल रिमार्क्स भी। करण मल्होत्रा टेबल से उठ के उन दोनों के पास आया। श्रवण, व्हाट अ सरप्राइज, उसने फेक स्माइल के साथ कहा। फिर विनय की तरफ देख के पूछा, और ये कौन है? श्रवण थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, लेकिन विनय ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। आई एम विनय, श्रवण इज स्पेशल टू मी। करण ने एक सेकंड के लिए श्रवण की तरफ देखा, फिर बोला, ओह आई सी, तो अब अपना स्पा छोड़ दिया क्या? श्रवण ने फर्म टोन में कहा, हाँ, आई हैव मूव्ड ऑन। करण ने विनय की तरफ देखे थोड़ा सार्कास्टिकली बोला, वेल यू गॉट अ गुड वन, बट यू नो श्रवण के हाथ दे आर मैजिकल, मेरे सेंसेशन में अनफॉरगेटेबल होते हैं। विनय का फेस टाइट हो गया। श्रवण ने तुरंत बोला, करण प्लीज, दैट इज द पास्ट, यू शुड रेस्पेक्ट बाउंड्रीज। करण ने ऑकवर्ड लाफ किया और चला गया, लेकिन जाते जाते एक तीखा डायलॉग दे गया, सम थिंग्स आरंट ईजी टू लिव बिहाइंड, स्पेशली पीपल लाइक मी। श्रवण ने विनय के हाथ पकड़े, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, उस वक्त मैं इमोशनली इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ जॉब था, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ अभी। विनय कुछ भी नहीं बोला इनिशियली, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा पॉजिटिव इमोशन क्लियर था। रास्ते भर चुप रहा, लेकिन घर पहुँचते ही श्रवण के पास आया, उसका फेस पकड़ा और सॉफ्ट टोन में बोला, तुम्हारे पास्ट से प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन किसी और का सोचना भी मुझे हर्ट करता है। तुम्हारे टच पे अब सिर्फ मेरा हक है। श्रवण ने किस करते हुए जवाब दिया, और तुम्हारा हक मैं कभी किसी और को नहीं दूंगा। उस रात उनका पैशन फिर से इंटेंस हो गया। श्रवण ने विनय का हर डाउट, हर इनसिक्योरिटी अपने टच से मिटा दिया। एपिसोड नंबर 5। 2 दिन बीत गए। रूफटॉप कैफ़े वाले इनकाउंटर के बाद सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। विनय काम पर जाता, श्रवण घर संभालता, डिनर रेडी करता, रात को कडल होती और सॉफ्ट किसेस के बीच इमोशनल कंफर्ट भी। लेकिन विनय के अंदर कुछ डिस्टर्ब हो रहा था। वो कैफ़े वाली बात उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। करण मल्होत्रा का वो सार्कास्टिक टोन, वो आंखों का चैलेंज, सब कुछ क्लिंग कर रहा था विनय के मन में। पर एक दिन ऑफिस लंच ब्रेक के बाद विनय ने अपने लैपटॉप पे एक एनोनिमस ईमेल देखा। सब्जेक्ट पे लिखा था, डू यू इवन नो द फुल ट्रूथ, और उसके बाद लिखा हुआ था, यू आर नॉट ओनली द श्रवण स्टॉच्ड, समटाइम्स द पास्ट इज डज नॉट येट। और नीचे अटैच थी एक ब्लर्ड इमेज जिसमें श्रवण किसी लग्जरी होटल रूम में एक शर्टलेस क्लाइंट के शोल्डर पे मसाज करता दिख रहा था। विनय ने लैपटॉप बंद कर दिया। हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। वो चिल्ला नहीं रहा था, पर अंदर से टूट जा रहा था।
शाम को घर आके श्रवण को नॉर्मल जैसा ही मिला। श्रवण किचन में पास्ता बना रहा था और पीछे से हक करके बोला, मेरे शेफ का मूड ऑफ लग रहा है क्या आज? विनय ने उसके हाथ हटाए और स्लोली बोला, वी नीड टू टॉक। श्रवण ने टर्न लिया, सीरियस हो गया। क्या हुआ? विनय ने फ़ोन निकाला और वो मेल दिखाया। श्रवण कुछ सेकंड्स के लिए चुप रह गया, फिर सॉफ्टली बोला, वो फ़ोटो पुरानी है, 3 महीने पहले की, जब मैं जॉब में था। विनय का चेहरा इमोशनलेस था। और तुम उस क्लाइंट के साथ रूम में? श्रवण ने आंखों में आंखें डाल के बोला, मैं एडमिट करता हूँ, करण मल्होत्रा के साथ एक पर्सनल सेशन भी चालू हो गए थे। ही वॉज अ VIP क्लाइंट, ज़्यादा पे करता था और फ्लर्ट भी करता रहा। मैं ब्रोक था फैमिली के प्रेशर में। मैं इमोशनली इन्वॉल्व नहीं था, बट हाँ, वो लिमिट क्रॉस हो गई थी 1-2 बार। आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। विनय ने अपना हाथ वॉल पे मारा, गुस्से में नहीं, बस अपने इमोशंस को रोकने के लिए। और मुझे कब बताने वाले थे ये? श्रवण ने पास आके उसका हाथ पकड़ा। मैं बताना चाहता था, पर मैं ये भी जानता था कि तुम हर्ट हो गए, और मैं नहीं चाहता कि पुरानी गलती मेरे लिए नई ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। विनय ने आंखों में आंसू लेकर बोला, तुम जानते हो ना तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हारे टच ने मुझे इमोशनली जीना सिखाया है, और अब पता चल रहा है कि वो टच किसी और का एडिक्शन भी था। श्रवण ने तुरंत उसका फेस पकड़ा। सुनो, मैं गिल्टी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट के लिए नहीं जीता। मैं तेरा हो चुका हूँ, बॉडी से भी और दिल से भी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस रिश्ते के लायक नहीं हूँ, तो मैं दूर चला जाऊँगा। लेकिन मेरी सच्चाई छोड़ने के बजाय तुम मेरे बदले हुए रूप को चूज़ कर, प्लीज़। रूम में साइलेंस था, सिर्फ उनकी सांस की आवाज़। फिर विनय ने श्रवण को सडनली हग किया, टाइड, पूरे गुस्से, दर्द और प्यार जैसे मिक्स इमोशंस के साथ। श्रवण ने उसके कंधे पर अपना सिर रखा। डोंट डू दिस अगेन, विनय ने कहा। मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, कंपटीशन नहीं। श्रवण ने सॉफ्ट टोन में जवाब दिया, यू विल नेवर हैव टू कम्पीट, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। उस रात फिजिकली इंटीमेसी नहीं हुई, सिर्फ वार्म, एम्बैरस फोरहेड पे लॉन्ग किसेस और साइलेंट क्राइंग थी। वो रात दोनों के लिए हेवी थी, पर ज़रूरी भी। पास्ट के राख से अब रिश्ता और सॉलिड बन चुका था। एपिसोड नंबर 6। विनय और श्रवण के रिश्ते से एक बड़ा इमोशनल तूफान क्रॉस कर लिया था। अब दोनों और भी क्लोज हो गए थे, और विनय ने क्लियर डिसीजन ले लिया था कि जो भी हो, अब श्रवण के पास्ट को लेकर मैं इनसिक्योर नहीं हो सकता। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही है। दोनों का डेली रूटीन एक साइलेंट कमिटमेंट बन गया था। ब्रेकफास्ट एक साथ, विनय का ऑफिस जाना, श्रवण का घर मैनेज करना, और रात को बिना किसी हेजिटेशन से एक दूसरे को होल्ड करना, किसेस करना, और वो बेपनाह प्यार। लेकिन एक रात सब कुछ फिर से हिल गया। ऑफिस के HR से विनय को एक अर्जेंट कॉल आया। मिस्टर विनय, आपके असाइंड एक अनोनिमस कंप्लेन आया है। मिस्टर विनय, आपके अगेंस्ट एक अनोनिमस कंप्लेंट आया है। Someone has claimed that you are running unauthorized messages services at your residence. हमने ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ऑफिशियली। विनय का ब्लड फ्रीज हो गया। What the hell? किसने कहा ये? एनोनिमस है सर, लेकिन साथ में कुछ स्क्रीनशॉट्स भी भेजे गए हैं। उनमें आपके बिल्डिंग का नाम है और एक इमेज जिसमें एलिजेडली एक थेरेपिस्ट क्लाइंट को सर्विस देता रहा दिख रहा है, और एड्रेस सेम है जो आपके रजिस्टर्ड फ्लैट का है। विनय ने तुरंत समझ लिया कि ये करण मल्होत्रा का ही काम है। वो गंदा खेल खेल रहा था। पहले इमोशनल अटैक, अब पब्लिक रेपुटेशन पे डायरेक्ट अटैक। रात को विनय ने सब कुछ श्रवण को बताया। श्रवण ने सुनते ही टेबल पर हाथ मार दिया। ये हद कर दी है अब। मुझे लगता था वो बस ईगो में था, पर ये तो करियर डिस्ट्रॉय करने पे आ गया है। विनय ने डीप ब्रेथ लेकर बोला, इट्स टाइम टू फाइट बैक।
तुम अब मेरे पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर भी, और इस इशू का सल्यूशन भी है। अगले दिन विनय ने अपने एक लॉयर फ्रेंड से मिलके फुल लीगल कंसल्टेशन किया। सब कुछ क्लियर किया गया। श्रवण अब कोई कमर्शियल सर्विस नहीं दे रहा, उनका रिलेशन प्राइवेट है और घर में जो भी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है वो पर्सनल स्पेस में है। इट्स नॉट अ बिजनेस। एनोनिमस कंप्लेंट का स्क्रीनशॉट फेक हो सकता है या मैनिपुलेटेड। फिर विनय ने एचआर को लीगल नोटिस रेडी करवा के कहा, मुझ पे जो भी एलिगेशंस है उसका कोई लीगल बेस नहीं। अगर आप मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हो तो मुझे भी उस एनोनिमस सोर्स पे डिफेमेशन का केस राइट होना चाहिए। ऑफिस मैनेजमेंट स्लाइटली बैकफुट पे आ गया। इन्वेस्टिगेशन रुक रही और मैटर अंडर रिव्यू में चला गया। रात को श्रवण बालकनी में विनय के साथ बैठा हुआ था। ठंडी हवा थी लेकिन श्रवण का मूड गर्म था। मैं छोड़ देता हूँ ये सब, तुम्हें अगर दिक्कत हो रही है मुझसे। विनय ने उसका फेस को टर्न करके लिप्स पर किस करते हुए कहा, डोंट इवन थिंक लाइक दैट। तुम मेरे घर में नहीं, मेरे दिल में हो। जब तक मैं खुद से प्यार करना नहीं छोड़ता तब तक तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। श्रवण ने उसके गोद पे सिर रखा। तुम नहीं होता तो शायद मैं कब का टूट चुका होता। विनय ने उसके बालों में फिंगर्स घुसाकर विस्पर किया, अब तुम मेरा स्ट्रेंथ हो। करण जैसे लोग सिर्फ पास्ट के डस्ट हैं और हम फ्यूचर की बिल्डिंग बना रहे हैं। उस रात उन्होंने पहली बार अपने रूम में बिग ग्लास विंडो ओपन रख कर फिजिकल इंटीमेसी किया, बिना किसी शर्म के, बिना किसी हेजिटेशन के। श्रवण ने विनय के चेस्ट पे अपने नाम को सॉफ्टली लिख किया। विनय ने उसके बैक पे सॉफ्ट स्क्रैचेस दिए, एक दूसरे के बॉडी पे किसेस, बाइट, सक, सब कुछ इस फीलिंग के साथ हुई कि तुम अब सिर्फ मेरे हो। दे मेड लव नॉट जस्ट विथ बॉडीज बट विथ कंप्लीट इमोशनल सरेंडर। एपिसोड नंबर 8। विनय और श्रवण अब एक दूसरे के लिए सिर्फ लवर्स नहीं, एक टीम बन चुके थे। करण मल्होत्रा जैसे ऑब्सेस्ड आदमी से लड़ने के लिए उन्होंने मिलकर प्लान बनाया। विनय ने अपने टेक एक्सपर्ट फ्रेंड को बताया ये चीज़ और उसके थ्रू करण के सोशल अकाउंट्स ट्रेस करवाए। श्रवण ने स्पा के कुछ पुराने कॉलीग से डिस्क्रीटली बात की। सबसे एक ही बात पता चली, करण मल्होत्रा किसी को भी अपना बना के रखना चाहता है और जब कोई उसे छोड़ देता है तो वो रिवेंज मोड में चला जाता है। एक दिन सुबह श्रवण के पर्सनल ईमेल पे एक प्राइवेट लिंक आया। मेल एनोनिमस था पर उसमें क्लियरली लिखा था, अगर विनय से अलग नहीं हुए तो ये वीडियो पब्लिक कर दूंगा, डोंट टेस्ट मी। और उसके नीचे एक लिंक था। श्रवण ने डर के साथ लिंक खोला। स्क्रीन पे चालू हुआ एक सीसीटीवी फुटेज जैसा एंगल जिसमें श्रवण एक होटल रूम में एक क्लाइंट के ऊपर मसाज कर रहा था और वीडियो एंड होने से पहले एक प्राइवेट मोमेंट दिखा रहा था। वो मोमेंट जहां श्रवण ने उसके शर्ट के बटन खोल दिए थे। श्रवण का ब्लड फ्रीज हो गया था। अभी रात को विनय आया तो श्रवण चुप था, आंखों में गिल्ट और डर दोनों। विनय ने नोटिस किया, क्या हुआ बेबी? श्रवण ने बिना कुछ कहे लैपटॉप विनय के सामने खोल दिया। विनय ने वीडियो देखा, उसका फेशियल एक्सप्रेशन लेस हो गया। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस था। श्रवण का वॉइस शेकी था, मैं नहीं चाहता कि तुम ये देखो, बट मुझे लगा कि तुम्हारे बिना ये हैंडल नहीं कर पाऊँगा। आई एम सॉरी विनय, वो मेरा पास्ट था और उसने मेरे प्राइवेट मोमेंट का चुप से कैमरा बना। मैं नहीं चाहता था कि तुम ये देखो, बट मुझे लगा तुम्हारे बिना हैंडल नहीं कर पाऊँगा। आई एम सॉरी विनय, वो मेरा पास्ट था और उसने मेरे प्राइवेट मोमेंट का छुपा कैमरा सल और उसने मेरे प्राइवेट मोमेंट्स को कैमरे में यूज़ कर दिया। विनय ने लैपटॉप बंद किया, श्रवण का फेस दोनों हाथों में पकड़ा, आंखों में देखा और बोला, लुक एट मी, आई ऑलरेडी न्यू तुम्हारा पास्ट कॉम्प्लेक्स था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसने तुम्हें यूज़ किया या फिर कुछ, मुझे सिर्फ इतना
बात से फ़र्क पड़ता है कि अब तुम किसके हो और तुम सिर्फ मेरे हो। श्रवण रो पड़ा। विनय ने उसे टाइटली हग किया। मुझे लगता था कि मैं पॉजिटिव हूँ, पर सच तो ये है कि मैं तुम्हें खुद को देखता हूँ। अब करण चाहे जो भी कर ले, मैं उससे इस बार खुद को हैंडल करने दूंगा। अगले दिन विनय ने करण के ऑफिस के सामने उसका वेट किया। जैसे ही करण निकला, विनय सीधा उसके पास गया और उसके फ़ोन के सामने डायरेक्टली बोला, रिकॉर्ड कर ले करण, तू चाहे जितना पास्ट लेकर चले, मैं प्रेजेंट में सिर्फ श्रवण का हूँ और वो सिर्फ मेरा। और अगर तू कोई वीडियो पब्लिक करेगा तो मैं तुझे डिफेमेशन और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के चार्जेस में कोर्ट ले जाऊँगा। तेरे खिलाफ मेरे पास प्रूफ है, स्पा के क्लाइंट्स के कंप्लेंट्स और कैमरा टेम्परिंग का टेक्निकल रिकॉर्ड्स। सोच ले, तेरा नाम ज़्यादा पावरफुल है या तेरा कैरेक्टर। करण एक सेकंड के लिए शॉक हो गया था। पहली बार उसका फेस पर डर था। तू मुझे धमकी दे रहा है? विनय सीधा आंखों में देखकर बोला, मैं वार्न कर रहा हूँ तुझे। श्रवण तेरा ऑब्सेशन था, अब मेरा प्यार है। तू समझ नहीं पाएगा उस फर्क को। उस रात श्रवण ने विनय को किस करते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि मैं किस काम की वजह से तुमसे मिला हूँ, पर अब मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, किसी और का कुछ नहीं चाहिए। विनय ने उसे अपने और ऊपर खींच लिया। लिप्स पे सॉफ्ट और शुरू हुआ किस ग्रेजुअली डीप होता गया। श्रवण ने उसकी बॉडी को टाइटली हग किया, नेक में किस किया। विनय ने उसके वेस्ट के पास हाथ घुमाते हुए स्लोली स्ट्रोक्स देते हुए कहा, उस रात दोनों का पैशन और प्यार दोनों आग बन चुका था। करण का गेम फेल हो गया, लेकिन उनके बीच की बॉन्डिंग अनबीटेबल हो गई थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो बताएं आपको क्या करना है। धन्यवाद। एपिसोड नंबर 20। बेंगलुरु के नए फ्लैट में सब कुछ स्मूथ चल रहा था। विनय और श्रवण का रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा था। वीर का चैप्टर श्रवण ने ग्रेस के साथ क्लोज कर दिया था। बट जैसा कि श्रवण हमेशा कहता था, ज़िंदगी जब बाहर से ठीक लगती है तब अंदर से कुछ टेस्ट होता है। उस टेस्ट का दरवाज़ा खुला विनय के चाचा जी के अराइवल के साथ। विनय के चाचा जी महेंद्र अंकल, 60 साल के ट्रेडिशनल नॉर्थ इंडियन वैल्यूज़ वाले इंसान, बेंगलुरु टूर पे आए थे। उन्होंने विनय को कॉल किया, बेटा बेंगलोर आए हैं, तेरा घर नहीं दिखा अब तक, आज रात के लिए रुकेंगे, बहू को बोल दे थोड़ा खाना बना देना। विनय ने एक सेकंड के लिए ब्लैंक होकर बोला, चाचा जी मेरी शादी तो नहीं हुई है अभी। उन्होंने हंसते हुए बोला, तो कोई बात नहीं, जो भी हो अपने तो घर वाले ही हैं, मिल लेंगे। विनय ने फ़ोन रखा, श्रवण को देखा और थोड़ा सा टेंशन के साथ बोला, अंकल आ रहे हैं रात में रुकने के लिए, कंजर्वेटिव है, आई थिंक मैं तुझे फ्रेंड बोल के इंट्रोड्यूस करूँगा। श्रवण ने मोमेंट के लिए कुछ नहीं कहा, फिर एक सॉफ्ट स्माइल के साथ बोला, हाँ समझ गया। शाम 7 बजे महेंद्र अंकल आए, सफ़ेद कुर्ता, आँखों में संस्कार, हाथ में प्रसाद का डब्बा। श्रवण ने दरवाज़ा खोला, पोलाइटली ग्रीट करते हुए कहा, नमस्ते अंकल जी, अंदर आइए। विनय ने इंट्रोड्यूस किया, चाचा जी ये मेरा क्लोज फ्रेंड है श्रवण, मेरे साथ यहाँ ही रहता है, हेल्प भी करता है। अंकल ने थोड़ा सस्पिशियस एक्सप्रेशन दिया, क्लोज फ्रेंड मतलब फ्लैटमेट टाइप? विनय ने सिर्फ हाँ में सिर घुमा दिया। श्रवण सब ऑब्जर्व कर रहा था। डाइनर टेबल पे ऑकवर्ड साइलेंस था। श्रवण ने सिंपल साउथ इंडियन खाना बनाया था। अंकल ने 1-2 बाइट्स के साथ श्रवण की तरफ देखा। अच्छा बेटा, आप क्या करते हो? श्रवण ने धीरे से कहा, वेलनेस और थेरेपी लाइन में हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ। अंकल थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोले, मतलब ये मसाज वसाज वही वाला? श्रवण ने स्माइल के साथ बोला, हाँ अंकल, लेकिन सिर्फ सिलेक्टेड क्लाइंट्स और प्राइवेट वेलनेस कंसल्टेंसी, चीप स्पा वाला नहीं।
विनय का फेस स्टिफ हो गया था। श्रवण सब पेशेंस से हैंडल कर रहा था। डिनर के बाद जब श्रवण डिशेस कर रहा था, अंकल ने विनय को साइड में ले जाके बोला, बेटा बुरा मत मानना, लेकिन तुम दोनों के बीच मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या चक्कर चल रहा है? विनय कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा, फिर बोला, अंकल श्रवण मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा पार्टनर है ज़िंदगी का, हर लेवल पे। महेंद्र अंकल का फेस शॉक में था। तुम तुम क्या कह रहे हो? ये सब नया फैशन है या दिल्ली बेंगलुरु की हवा लग गई है तुझे? विनय ने शांत स्वभाव से बोला, नहीं चाचा जी, ये मेरे अंदर का सच है। जिस इंसान के साथ मैं जीता हूँ, सोता हूँ, रहता हूँ और प्यार करता हूँ, उससे आप अजीब कह के जज नहीं कर सकते। अंकल ने गुस्से में कहा, तो क्या कल शादी भी इससे करोगे? खानदान का नाम मिट्टी में मिला दोगे? विनय ने सीरियस टोन में बोला, अगर मेरा प्यार किसी का नाम मिट्टी में मिलाता है तो शायद वो खानदान मिट्टी का ही बना हुआ है। तभी श्रवण सामने आया। उसने विनय के हाथ को सॉफ्टली पकड़ा और बोला, विनय, चाचा जी मेहमान है। उनका गुस्सा उनकी कंडीशनिंग से आया है, इंसानियत से नहीं। मुझे उनकी इज्जत चाहिए, अप्रूवल नहीं। अंकल ने श्रवण के उस काम टोन के पूछे कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप अपने बैग उठाया और बोला, मैं होटल में रुक जाता हूँ, तुम्हारे मॉडर्न ज़िंदगी में मैं फिट नहीं हो सकता, और चले गए। डर था, लेकिन उसके बाद विनय ने श्रवण को टाइटली हग किया। मैं किसी के लिए तुझे फ्रेंड नहीं कह सकता अब। तेरा प्यार मुझे अपने बारे में ऑनेस्ट बताना है। श्रवण ने आंखों में आंसू लेकर बोला, तू सिर्फ स्टैंड नहीं ले रहा है, तू मुझे मेरी वैल्यू दे रहा है। थैंक यू। एपिसोड नंबर 21। ज़िंदगी कभी कभी बिना वार्निंग के थप्पड़ देती है, और वो थप्पड़ सबसे ज़्यादा लगता है जब कुछ ठीक लग रहा हो। विनय और श्रवण दोनों एक फेज़ में जहाँ पर प्यार स्टेबल था, इंटीमेसी हेल्दी थी और ट्रस्ट डीप था। लेकिन एक नॉर्मल ट्यूसडे को सब कुछ बदल गया। सुबह विनय ऑफिस चला गया, श्रवण घर पे था, ब्रेकफास्ट बना के, योगा करके और आफ्टरनून का क्लाइंट लेने के बाद प्लानिंग में लगा हुआ था। लेकिन 11:45 में उसके चेस्ट में एक शार्प पेन हुआ। पहले तो लगा एसिडिटी होगी, लेकिन पेन लेफ़्ट साइड में था। ब्रेथ भी थोड़ा हेवी लग रहा था। उसने पानी पिया, बेड पर लेट गया, पर 5 मिनट में पेन और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसने विनय को कॉल किया। 2 रिंग के बाद विनय ने कॉल उठाया। श्रवण वीक टोन में बोला, विनय, मुझे चेस्ट में कुछ हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। विनय तुरंत ही पैनिक होकर कहा, डोंट मूव, मैं अभी घर आ रहा हूँ, एम्बुलेंस को कॉल कर रहा हूँ। विनय ने तुरंत एचआर को मेल ड्रॉप किया और कैब में चढ़ गया। उसने श्रवण के बिल्डिंग के गार्ड को कॉल करके बोला, फ्लैट 503 में इमरजेंसी है, प्लीज़ हेल्प श्रवण टिल आई कम। 45 मिनट के अंदर श्रवण हॉस्पिटल आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में था। डॉक्टर्स ने कहा, माइल्ड मायोकार्डियल स्ट्रेस लग रहा है, कार्डियक इवेंट नहीं है, पर स्ट्रेस और इरेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से बॉडी ने रिएक्ट किया है, कुछ दिन मॉनिटर करना होगा। विनय पूरी रात वहीं पर था, आईसीयू के बाहर कोल्ड चेयर पे बैठ के, बस श्रवण का हाथ पकड़ के। पहली बार उसने श्रवण को इतना वीक देखा था। उसकी आंखों में न रोमांस था, न डिज़ायर, सिर्फ डर था खोने का। रात के 2 बजे श्रवण ने आंखें खोली, धीरे से बोला, तुम अभी भी यहाँ हो? विनय ने उसका हाथ जोर से पकड़ के कहा, मैं अब तब यहाँ हूँ जब तक तू आंखें बंद करके सिर्फ मुझे याद करे। तेरे जीने का थॉट ही मुझे तोड़ देता है श्रवण। श्रवण ने वीक स्माइल देते हुए कहा, शायद मेरी लाइफ में पहली बार मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट फील कर रहा हूँ। अगली सुबह डॉक्टर विनय से कहा, पेशेंट का स्ट्रेस लेवल हाई था, इमोशनल ट्रिगर्स भी रीज़न हो सकते हैं। क्या आप इनके पार्टनर हैं? विनय ने 1 सेकंड के लिए सोचा, फिर कहा, हाँ, आई एम हिज लाइफ पार्टनर। डॉक्टर ने सिर्फ स्माइल किया और बोला, अच्छा है, इमोशनल केयर ही एक्चुअल हीलिंग होता है। कीप हिम हैप्पी, रेस्ट आई विल मैनेज। ये पहली बार था जब किसी थर्ड पर्सन ने उनका रिलेशनशिप बिना जज किए एक्सेप्ट किया था। हॉस्पिटल स्टाफ भी विनय को सर योर पार्टनर नीड्स सूप टाइप लाइन में ट्रीट कर रहे थे। श्रवण क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था
और आंखों में हल्का पानी था। डिस्चार्ज के दिन श्रवण ने विनय से कहा, मैं स्ट्रॉन्ग दिखाने की एक्टिंग करता था, पर तुम आए जब जाके रियलाइज़ हुए कि मैं कितना वल्नरेबल हूँ और कितना लकी भी। विनय उसके बैकपैक करते हुए कहा, तुम मेरी ज़िंदगी का वो चैप्टर हो जो अगर छूट भी गया तो मैं कभी कंप्लीट फील नहीं कर पाऊँगा। घर आके विनय ने श्रवण के लिए एक स्मॉल सरप्राइज प्लान किया था। लिविंग रूम में मिनी वेलनेस सेटअप था, जहाँ पे लो म्यूज़िक, कैंडल्स और एक वाइट बोर्ड जिसमें लिखा था, फ्रॉम नाउ ऑन श्रवण's हेल्थ इज इक्वल टू विनय's प्रायोरिटी। मसाज वाले एक्सपर्ट का भी मसाज होगा। श्रवण हंस दिया, आंखों में खुशी के आंसू थे। अब मैं हर दिन जीना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये कह के विनय ने श्रवण को हग किया। एपिसोड नंबर 22। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद श्रवण का रूटीन कम्प्लीटली चेंज हो गया। अब वो मॉर्निंग वॉक पे जाता, हर्बल टी पीता और थेरेपी सेशंस लिमिटेड कर दिया। विनय ने उसके लिए घर में एक क्यूट मिनी शेड्यूल वाइट बोर्ड बनाया था, जिसमें लिखा हुआ था, 8 बजे स्माइल करना, 10 बजे कॉल करना, 1 बजे खिचड़ी बनाना, 4 बजे नैप लेना, 8 बजे कडल होना और नेटफ्लिक्स देखना। शुरू के कुछ दिन विनय ऑफिस जाने से पहले श्रवण के फोरहेड पे किसेस करता और रिटर्न टाइम एग्जैक्ट 6:30 होता। श्रवण इमोशनल था, सब कुछ डायरी में लिखता रहता। उसने एक पेज पे लिखा भी था, विनय के हाथ मेरा ऑक्सीजन बन गया है। पहली बार किसी ने मेरी हेल्थ को अपना समझा। लेकिन 3 हफ्ते बाद रियलिटी वापस नॉक करने लगी। विनय का ऑफिस प्रोजेक्ट इंटेंस हो गया। एक नए मर्जर केस में लीड बन गया था वो, और कभी कभी 9 बजे रात तक भी मीटिंग्स चलती थी। पहले दिन श्रवण ने समझा, दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी, पर छोटे छोटे डिसअपॉइंट्स में एक अंदर से दर्द बढ़ने लगते हैं। एक फ्राइडे श्रवण ने विनय के लिए सरप्राइज डिनर बनाया था, स्पिनच सूप, गार्लिक राइस और फेवरेट ब्लूबेरी योगर्ट। टेबल डेकोरेट की, कैंडल जलाई और एक स्टिकी नोट लिखा हुआ था, आज तो सिर्फ मेरा पेशेंट है और मैं तेरा प्राइवेट थेरेपिस्ट। लेकिन 9:15 तक विनय का कोई मैसेज नहीं। 9:35 बजे मैसेज आया, सो सॉरी बेबी, सीईओ ने सडन रिव्यू बुला लिया, मुझे डिनर कैंसिल करना पड़ेगा, तुम खाना खा लेना, लव यू। श्रवण ने वो नोट उठाए, हाथ से मोड़ दिया। उसने साइलेंटली खाना फ्रिज में रखा, टेबल क्लियर किया और अपने रूम में चला गया। उस रात उसने विनय का कॉल नहीं उठाया, न गुड नाइट का रिप्लाई किया। अगले दिन सुबह विनय लेट उठा। श्रवण किचन में नहीं था, बालकनी में भी नहीं। रूम में गया, कपबोर्ड ओपन था। श्रवण ने कुछ कपड़े मिसिंग थे और एक फोल्डेड नोट पड़ा था बिसाइड द टेबल। मैं जा रहा हूँ विनय, सिर्फ कुछ दिन के लिए। मुझे स्पेस चाहिए अपने आप से। तुम गलत नहीं हो, पर मैं भी टूटने लगा हूँ। जब मैं बीमार था तुम मेरी दुनिया थे, लेकिन जब मैं अभी ठीक हो गया हूँ तो लगता है कि तू वापस अपनी दुनिया में लौट गया है। शायद मैं इतना सेल्फलेस होना नहीं सीख सकता जितना तू चाहता है। मैं बस कुछ वक्त चाहिए। श्रवण। विनय ने नोट को घूरता रहा। उसकी आंखों में गिल्ट था, गिल्ट से ज़्यादा डर। वो तुरंत फ़ोन उठाता है। श्रवण अनरीचेबल था। वो श्रवण को कभी म्यूचुअल क्लाइंट्स और दोस्तों को कॉल करता, लेकिन कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता। रात के 10 बजे विनय श्रवण की डायरी का वो पेज पढ़ता है जिसमें लिखा था, विनय का हाथ मेरा ऑक्सीजन बन गया है। और वो तुरंत समझ गया, श्रवण सिर्फ नाराज़ नहीं था, वो इमोशनली नेग्लेक्टेड फील कर रहा था। अगली सुबह विनय निकलता है श्रवण को ढूंढने। वो जानता है श्रवण स्पिरिचुअली कनेक्ट करता है टेम्पल्स और क्वाइट प्लेसेस से। फर्स्ट स्टॉप शिव मंदिर था, वहाँ पर नहीं मिला। सेकंड स्टॉप में लालबाग गार्डन में ढूंढा, जहाँ दोनों कभी वॉक पे जाते थे, वहाँ पर भी नहीं मिला। फाइनली विनय जाता है एक क्वाइट आयुर्वेदा रिट्रीट सेंटर पे, जहाँ पहले श्रवण क्लाइंट विजिट करता था। वहाँ पे रिसेप्शन लेडी सॉफ्टली बोलती है, हाँ वो आज सुबह यहाँ पर आए थे मेडिटेशन के लिए। शांत दिख रहे थे, पर आंखों में परेशानी थी। विनय रुक जाता है वहाँ और छोटी डायरी में एक नोट लिखता है, मैं तुम्हारा ऑक्सीजन बनना चाह रहा था, पर भूल गया था कि तुम्हें स्पेस चाहिए। सिर्फ पास रहने से प्यार नहीं चलता, कभी कभी वक्त देना भी ज़रूरी होता है। जब तुम रेडी हो मैं वहीं पर हूँ, तुमसे माफ़ी मांगने के लिए नहीं,
बल्कि तुम्हारा हाथ फिर से पकड़ने के लिए, बिना प्रेशर के। नोट वहाँ पर रिसेप्शन पे छोड़ देता है। श्रवण उस नोट को शाम को पढ़ता है और फिर होता है एक डिसीजन। एपिसोड नंबर 23। विनय हर दिन श्रवण के बिना थोड़ा थोड़ा खुद से दूर हो रहा था। उसके बिना घर सिर्फ एक जगह बन गया था, होम नहीं। खाना बस पेट भरने जैसा लगता। बेड पे लेटे वक्त सिर्फ सीलिंग दिखती, नींद कम, गिल्ट ज़्यादा। एक हफ्ते तक विनय ने श्रवण को मैसेज नहीं किया, सिर्फ वही हैंड रिटन नोट छोड़ दिया था आयुर्वेदा रिट्रीट सेंटर पे। हर दिन बस इतना सोचता, क्या वो वापस आएगा? अगर आया तो क्या मैं उसे डिज़र्व करूँगा? 8 दिन बाद एक रेनी आफ्टरनून हो रहा था। विनय ने ऑफिस से अर्ली निकल गया। घर आया, वेट शूज़, सोक्ड शर्ट और आंखों में स्ट्रेस। दरवाज़ा खोला, श्रवण हॉल के सेंटर में सोफे पे बैठा हुआ था। सेम काम एक्सप्रेशन, एक चौमोइल टी के साथ, और सामने डाइनिंग टेबल पे एक फोल्डेड लेटर। विनय का हार्ट बीट बढ़ गया। उसने स्लोली अंदर कदम रखा। वेट शर्ट से पानी टपक रहा था। श्रवण ने सिर्फ इतना बोला, टावल लो पहले, मैं चाहता हूँ पहले तुम ठंडे दिल से मेरी बात सुनो, गीले बदन से नहीं। विनय चुपचाप अंदर गया, शर्ट बदली, वापस आया। श्रवण ने वो लेटर उसके हाथ में दिया। विनय ने पढ़ना शुरू किया। विनय, मैं भागा नहीं था, मैं बस अपने अंदर से खुद से मिलने गया था। हर बार जब तुम मेरे लिए डिनर स्किप करते या मुझे बाद में बात करने के लिए बोलते तो मैं छोटी छोटी बातों में इनविजिबल फील करता। तुम्हारे ऑफिस के बॉस होने का प्रेशर समझता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ पार्टनर नहीं, एक इंसान भी हूँ। इस बार मैं वापस आया हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ। इस रिश्ते में अब दोनों की मर्ज़ी चलेगी। तुम्हारे डिसीजंस में मेरी फीलिंग्स भी वैलिड होंगी। तुम बॉस के ऑफिस होगे, लेकिन मेरे दिल का कंट्रोल सिर्फ मेरे पास ही रहेगा। मैं प्यार करता हूँ तुमसे और करूँगा, लेकिन बिना खुद को भूल के। लेटर पढ़ते पढ़ते विनय की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्रवण के पास जाके स्लोली उसका हाथ पकड़ा। तुझसे प्यार करना मेरे लिए इजी था, लेकिन तुम्हें इक्वल समझने में मुझे टाइम लगा। सॉरी श्रवण, आई फेल्ड एज अ पार्टनर, बट आई विल लर्न। श्रवण ने सिर्फ एक चीज़ बोली, प्यार में जीतना नहीं, बराबर चलना होता है। आज से हर डिसीजन शेयर होगी। उस रात दोनों ने डिनर साथ में खाया। श्रवण ने स्पून से विनय को खिलाया। विनय ने उसके हाथ पकड़कर आंखों में देखा और बोला, आज अगर तू नहीं आता तो मैं सिर्फ जीता हुआ दिखता, अंदर से खाली होता। फिर श्रवण उसके पास आया और उसके शोल्डर पे अपना सिर रखा। मैं वापस आया हूँ, अब मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, अगर तुम मुझे कभी भी अकेला महसूस न कराए तो। दोनों बेड पे लेटे थे, बिना किसी लस्ट के, बस आंखों में आंखें डाल के सोए। उस रात उनका रिश्ता फिजिकल नहीं था, बस इमोशनल। श्रवण ने विनय के चेस्ट पे सिर रखा और कहा, अब ये धड़कन कभी कम नहीं होनी चाहिए। विनय ने जवाब दिया, नहीं होगी, जब तक तू इस पे हकदार बन के रहेगा। एपिसोड नंबर 24। पिछले कुछ हफ्तों में सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हो गया था। श्रवण अपनी न्यू वेलनेस ऐप के प्रोटोटाइप में काम कर रहा था, जिसका नाम था स्पर्श। टच थेरेपी और हीलिंग को कंबाइन करता हुआ एक यूनिक प्लेटफॉर्म। विनय भी साइलेंटली उसका इन्वेस्टर बन गया था। प्यार और करियर दोनों का बैलेंस वापस ट्रैक पे चल रहा था। लेकिन एक दिन विनय के ऑफिस में अनएक्सपेक्टेड मेल आई। यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर अ हाई प्रोफाइल दुबई असाइनमेंट। पोजीशन वाज रीजनल प्रोजेक्ट हेड, ड्यूरेशन 1 year, कैन बी एक्सटेंड, पैकेज इज 2.3 multiple hike, premium accommodation, kindly confirm within 48 hours। विनय ने पहले सोचा कि रिजेक्ट कर दे, पर ये उसका ड्रीम रोल भी था। पूरे ऐसे टीम को लीड करने वाला मौका वो कैसे गंवा सकता था? लेकिन उसका दिल श्रवण को दे चुका था। वो उससे दूर जाने के लिए रेडी नहीं था। उस रात जब दोनों डिनर पर बैठे, विनय ने कैजुअली पूछा,
अगर तुझे 1 साल के लिए ब्रेक लेना पड़े किसी चीज़ से, क्या तू लेगा? श्रवण ने सीधा आंखों में देखा और कहा, अगर उस ब्रेक के बाद वो चीज़ और ज़्यादा गहरी हो जाए तो हाँ। विनय ने साय किया, मुझे दुबई जाना है 1 साल के लिए। श्रवण ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए आंखें ब्लिंक की, फिर कुछ नहीं बोला, ना गुस्सा ना रूठना, सिर्फ काम एक्सप्रेशन के साथ वो उठकर किचन चला गया और उसके लिए गर्म पानी लेते आया। ठीक है, जाओ। विनय चौंक गया, इतना इजीली बोल रहे हो? तुम चाहते हो मैं चला जाऊँ सच में? श्रवण ने सॉफ्टली कहा, मैं चाहता हूँ कि तू खुद के लिए जिए। पिछले महीने तूने मेरी जान बचाई थी, अब मैं चाहता हूँ तो अपने करियर को वो उड़ान दे जो तू डिज़र्व कर रहा है। प्यार अगर वक्त से गिरता है तो वो असली प्यार नहीं होता। विनय की आंखों में नमी आ गई। तू समझ रहा है या मुझसे दूर हो रहा है? श्रवण ने उसके हाथ पकड़े और कहा, मैं तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ ताकि अपनी बेस्ट वर्जन बन सके। मैं दूर नहीं हो रहा, बस तुम्हारा बैकग्राउंड में जा रहा हूँ, जहाँ से हर रोज़ तुम्हें देख सकूँ बिना डिस्टर्ब किए। 10 दिन बाद एयरपोर्ट के गेट के सामने खड़े थे दोनों। श्रवण ने विनय के सूटकेस पे एक टेनी सिल्वर कॉइन चिपकाया था। उस पे लिखा हुआ था, जब कभी लगे तुम अकेले हो तो याद रखना, कोई तुम्हें बिना आवाज़ दिए दुआ दे रहा हो। लास्ट हग में श्रवण ने विनय के कान में सिर्फ इतना बोला, प्यार अगर सिर्फ पास होने से ही होता है तो दुनिया में सब लोग टूट के नहीं जीते। फ्लाइट चली गई और श्रवण वहीं गेट के पास खड़ा रहा जब तक प्लेन स्काई में डिसअपियर नहीं हो गया। उस रात घर वापस जाके श्रवण ने अपने स्पर्श के स्प्लैश स्क्रीन ओपन किया और एक लाइन लिखी, टच हील्स इवन व्हेन हैंड्स आर फार अपार्ट। एपिसोड नंबर 25। विनय के दुबई जाने के बाद श्रवण ने अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन और क्रिएटिव बना लिया था। वेलनेस ऐप स्पर्श का बेटा वर्जन लॉन्च होने के एज पर था। घर के अंदर शांति थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन भी था। विनय के टच की कमी, उसकी आंखों का इमोशनल सिक्योरिटी। एक शाम श्रवण डाइनर बनने से पहले ग्रॉसरी लेने निकला। बेंगलुरु के पोस्ट एरिया के वो लेन्स यूजुअली सेफ रहता था, बट उस दिन कुछ अजीब था। पानी लेने के बाद जब वो निकला तो उसे महसूस हुआ कि एक ग्रे रंग का एसयूवी कार लगातार उसी स्ट्रीट पे धीमे धीमे चल रही थी, बिल्कुल उसके पीछे। श्रवण ने कैजुअली अपनी नज़र घुमाई और एसयूवी में बैठे ड्राइवर की झलक पाई। वो चौंक गया। वो मल्होत्रा था, वही कॉरपोरेट क्लाइंट जिसे श्रवण ने मसाज सेंटर में बाउंड्रीज क्रॉस करने पर एक्सपोज किया था और जिसकी बदनामी सोशल सर्कल में हुई थी। श्रवण का दिल तेज़ धड़कने लगा। बिना कुछ बोले वो तेज़ी से अपार्टमेंट की ओर चला। पास पहुंचकर लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ ली। उसे डर था कि लिफ्ट में फंस गया तो मल्होत्रा इजीली आ जाएगा। घर पहुंचते ही श्रवण ने दरवाज़ा लॉक कर दिया, कर्टन्स गिरा दिए और लाइट्स बंद कर दी ताकि बाहर से कोई भी अंदाज़ा ना लगा सके कि वो घर में है। 5 मिनट बाद डोरबेल बजा। श्रवण पी होल से देखा, एक डिलीवरी बॉय खड़ा था हाथ में फूड पैकेट लिए। श्रवण ने कहा, सॉरी भैया, मैं कुछ ऑर्डर नहीं किया। बॉय ने बोला, सर नेम श्रवण ही है, 503 फ्लैट। श्रवण कंफ्यूज्ड हुआ, लेकिन सोचा शायद विनय ने दुबई से सरप्राइज फूड भेजा हो। कॉशियसली उसने डोर खोला, बस हल्का सा। अचानक पीछे से मल्होत्रा ने धक्का दिया और घर के अंदर घुस गया। डिलीवरी बॉय कन्फ्यूजन में डर के मारे भाग गया। श्रवण पीछे हटते ही हॉल के कॉर्नर पर टेबल रखी इंसेंस बर्नर से हाथ मारकर मल्होत्रा की तरफ फेंका, लेकिन मल्होत्रा ने उसे पकड़ के दीवार से टकरा देता है। श्रवण जमीन पर गिर जाता है, लेकिन अभी होश में था। मल्होत्रा डरावनी मुस्कान के साथ बोला, तुझे लगा मुझे पब्लिकली इंसल्ट करके बच जाएगा तू?
आज तुझे तेरे प्लेस दिखाऊंगा। श्रवण ने फौरन एक चीज़ की तरफ देखा। बालकोनी का स्लाइडिंग डोर खुला हुआ था और 7-8 छोटे बच्चे नीचे खेल रहे थे। अचानक उनमें से एक बच्चा चिल्लाया, बॉल अंदर गया श्रवण भैया के घर में। बच्चे के साथ एक साथ चिल्लाते हुए ऊपर भागे, भैया बॉल 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 प्लीज़ दे दो। डोरबेल से फिर ज़ोर ज़ोर से बजने लगे। मल्होत्रा डर गया। उसने श्रवण को धक्का दिया और बालकनी के रास्ते बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन श्रवण ने होश में आते ही एक हाथ से बालकनी के गेट को लॉक कर दिया और ज़ोर से चिल्लाया, सिक्योरिटी, समवन अटैक्ड मी, हेल्प मी। बच्चों की आवाज़ सुनकर नीचे से 2 गार्ड्स दौड़ते हुए ऊपर आ गए। मल्होत्रा बालकनी से भागने की कोशिश में रेलिंग से फिसल गया और सीधा नीचे बशश में गिरा। पैर में फ्रैक्चर हो गया। नीचे से ही लोग उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस आने के बाद श्रवण कामली अपना स्टेटमेंट देता है। सीसीटीवी फुटेज भी मिलती है जिससे मल्होत्रा का प्लान क्लियरली एक्सपोज हो जाता है। 2 दिन बाद विनय को दुबई में श्रवण का मैसेज मिलता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर बच्चों का बॉल उस दिन मेरे बालकनी में नहीं आता तो शायद मेरी ज़िंदगी पलट जाती। क्या तुम्हें पता है, एक स्मॉल एक्ट ऑफ डिवाइन टाइमिंग में मुझे बता लिया। विनय तुरंत वीडियो कॉल करता है। दोनों आंखों में आंसू होते हैं। विनय ने कहा, मैं नहीं था श्रवण, और उस वक्त मुझे होना चाहिए था। आई फेल यू। श्रवण ने कहा, नहीं विनय, तुमने फेल नहीं किया। ज़िंदगी ने मुझे एक टेस्ट दिया था और मैंने उसे पास कर लिया, और तुम्हें ये बताने के लिए ज़िंदा रहा कि अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ। एपिसोड नंबर 26। अटैक के बाद श्रवण फिजिकली सेफ था, लेकिन विनय इमोशनली टूट गया था। दुबई के ऑफिस में वो रोबोट की तरह बिहेव कर रहा था। मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, टीम हैंडलिंग, सब कुछ ठीक, लेकिन अंदर से खालीपन। श्रवण के वॉइस नोट से उसे और गिल्ट में डाल दिया। तुम फेल नहीं हुए हो, मैं स्ट्रांग बन गया हूँ तुम्हारे लिए। ये सुनते ही विनय ने डिसाइड किया दुबई छोड़ देगा। उसने एचआर को रेजिग्नेशन का सिग्नल दे दिया, लेकिन उसका एक क्लॉज था, यू हैव टू ट्रेन योर रिप्लेसमेंट इन 3 वीक्स। उसी दिन नए प्रोजेक्ट ऑफिसर का इंट्रोडक्शन हुआ है। रियाज खान 31 साल का था, काम, कंपोज्ड और एफर्टलेसली ग्रेसफुल। हैदराबाद ओरिजिन, दुबई में 2 साल का एक्सपीरियंस और डीप इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल फिलोसफी एंड म्यूज़िक। रियाज पहली मुलाकात में ही नोटिस करता है कि विनय डिस्टर्ब है। एक रात दोनों लेट मीटिंग के बाद पार्किंग लॉट में कॉफ़ी ले रहे होते हैं। रियाज स्माइल करके बोलता है, तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम कॉफ़ी नहीं, किसी के लम्हे चुराने के लिए चाहते हो। विनय हल्के से दिखता है। पहली बार किसी ने इतने सॉफ्ट तरीके से उसे अंदर की हालात में पहचान ली हो। उस दिन के बाद रियाज सटल के तरीके से विनय के करीब आने लगता है, बिना पुश किए, बिना पूछे, सिर्फ एक साथी बनकर। लंच ब्रेक में क्वाइटली साथ बैठना, विनय के लिए म्यूज़िक प्लेलिस्ट बनाना, कभी कभी घर से हेल्दी खाना लेकर आना, छोटी छोटी जेस्चर्स जिनमें श्रवण की याद उसे महसूस होती थी। एक रात विनय रियाज के फ्लैट पे डिनर के लिए जाता है। सिंपल होम कुक हैदराबादी खाना, सॉफ्ट गज़ल बैकग्राउंड में। रियाज विनय के हाथ पर हल्का सा टच करता है, सिर्फ एक इमोशनल रीअश्योरेंस के लिए, लेकिन विनय की बॉडी थोड़ी रिस्पॉन्ड करती है। उसका हाथ हिलता नहीं, रुक जाता है। दिल कहीं श्रवण के लिए धड़क रहा होता है, लेकिन वो टच पहचान में कंफर्ट देता है। रियाज सॉफ्टली कहता है, तुम्हारा प्यार कहीं और है, मैं सिर्फ एक मिरर हूँ जिसमें तुम खुद को देख पा रहे हो। विनय कंफ्यूज्ड होता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ रियाज, लेकिन तुम्हारे साथ बैठने में गिल्ट कम लगता है, सिर्फ थोड़ी शांति मिलती है। रियाज मुस्कुराकर कहता है, शांति भी प्यार का एक रूप ही होता है विनय। ज़रूरी नहीं कि हर लगाव शारीरिक हो, कभी कभी बस किसी की आंखों में खुद को महसूस करना काफ़ी होता है। वो रात विनय रूम में आकर श्रवण में एक पुराने वीडियो मैसेज को देखता है, जहाँ श्रवण ने कहा था, तुम्हारा टच मुझे ज़िंदा रखता है, पर अगर तुम किसी और की तसल्ली में जीते हो तो मैं खुश हूँ, क्योंकि तुमने जीना तो नहीं छोड़ा। विनय का दिल ये लाइन तोड़ रहा था। वो श्रवण को प्यार करता था, लेकिन रियाज के आसपास होने का
लिए उसको गिल्ट और इमोशनल एग्जॉशन हल्का लग रहा था।